Good morning, class. We are going to read future perfect tense, right? Future perfect voice. How to change active to passive. Now we have read everything just like हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर इंडेफिनिट तक, है ना। और आज फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस का कोई वॉइस नहीं होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी नहीं था और किसी भी टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूस का वॉइस नहीं बनता है। जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा बाद में टेंस के अनुसार तो उसका भी नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूस का भी नहीं बनता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता है। तो हम लोग नहीं पढ़ा है वो सब। चलिए अब ये लास्ट क्लास है टेंस के अनुसार, ठीक है। अब कुछ मॉडल्स बचे हुए हैं तो वो हम पढ़ा देंगे आप लोगों को मॉडल्स, और कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है, हम पढ़ा देंगे। अब जनरली आपको एग्जाम में टेंस के अनुसार ही पूछा जाएगा। जैसे कि ये दे देगा इस तरह से, आई शैल हैव रिटन ए बुक, और उसके बाद बोलेगा चेंज करने के लिए, तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। आइडेंटिटी क्या होगा, यदि हिंदी में बनाने के लिए है तो आप कैसे देखेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, या होगा, ये होगी, ये होंगे। यदि काम खत्म हो चुका होगा फ्यूचर में तो उसको हम कैसे बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से बनाएंगे। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, टेंस पढ़े हैं तो जान चुके होंगे आप लोग पहले ही, जो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस का हो गया। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, टेंस के अनुसार ही होता है। पैसिव वॉइस में सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट आगे ले आइए उसके अनुसार, उसके बाद शैल विल सब कुछ उतार दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 ऑलवेज होता है इसमें, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट डाल दीजिए, हो गया आपका पैसिव स्ट्रक्चर तैयार। अब इसको बनाएंगे कैसे, जैसे कि आपको एक्टिव में मैं एक किताब लिख दिए होंगे या लिख चुके होंगे, तो इसके लिए क्या है, ये एक्टिव में है या पैसिव में, तो ये एक्टिव में है, आप लोग जानते होंगे, हमने बता चुका है। जो यदि कर्ता स्वयं ही काम कर रहा है तो एक्टिव में होगा। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु पर काम किया जा रहा है किसी के द्वारा तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव में हो जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो या इनडायरेक्ट रूप से काम किया जा रहा हो तो वो पैसिव में हो जाएगा। तो ये स्वयं काम कर रहा है तो एक्टिव में होगा, तो एक्टिव वॉइस पे बनाएंगे स्ट्रक्चर पे। जैसे कि देखिए, मैं एक किताब लिख दिए होंगे या लिख चुके होंगे, तो आई सब्जेक्ट की जगह पर हो गया, आई शैल, आई के साथ शैल का प्रयोग, हैव तो होगा सब में, V3 क्या होगा, लिखना का, रिटर्न हो जाएगा, कोई भी काम होता है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए बुक। तो आई शैल हैव रिटन ए बुक किसका हो गया, एक किताब मेरे द्वारा लिख दिया गया होगा, फ्यूचर में बात हो रही है। तो ए बुक इसके अनुसार देखिए आपको बोला गया एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, कैसे चेंज करेंगे, ये तो एक्टिव का हो गया, इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ए बुक इसके अनुसार शैल और विल लगेगा, तो इसके अनुसार शैल विल लगेगा इसके साथ, तो विल दे देंगे। ए बुक विल हैव बीन, ए बुक विल हैव बीन, यहाँ तक हो गया। V3 तो वही होगा, इसमें भी V3 ही होता रहता है, तो V3 रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो बाय प्लस सब्जेक्ट यहाँ आय है, आय के लिए मी हो जाएगा, दे रहता तो देम हो जाता है, वी रहता तो अस हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अब इसमें तो सब्जेक्ट था, दिखा रहा था। अब इसमें कुछ में सेंटेंसेस में आप बोलने में आपको यूज होगा, जो या तो हो सकता है आपको पैसिव दे दे बनाने के लिए बिना सब्जेक्ट का, तो इस तरह से देख लेंगे, आप समझ जाएंगे। देखिए, मुझे पीटा जा चुका होगा फ्यूचर में, तो मैं तो स्वयं नहीं पीट रहा है, मुझे ही पीटा जा रहा है, मतलब किसी के द्वारा काम किया जा रहा है पीटने का मुझ पर, तो ये पैसिव सेंटेंसेस है, तो पैसिव स्ट्रक्चर पे बना देंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे, थोड़ा हैंग कर जाता है, तो कैसे बनाएंगे, इसके अनुसार ये हो गया आपका, आई एम सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्लास, तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये रहा, हैंग कर जाता है मोबाइल इसीलिए ऐसा हो जाता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो मुझे पीटा जा चुका होगा, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव सेंटेंसेस है, पैसिव पे बनाएंगे क्योंकि इसी पे काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट पे ही। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या होगा, ये सब्जेक्ट है आई,
उसके बाद आई के साथ सेल का प्रयोग होगा, तो सेल का प्रयोग दे दिए, तो आई सेल हैव बीन बीटेन। इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ है तो इसीलिए हम सब्जेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है। यदि रहता तो हम डाल देते, कोई बात नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब नेगेटिव अपना आप से बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव भी अपने से बना सकते हैं। एक्चुअली नेगेटिव आपको जनरली नहीं पूछा जाएगा और इंट्रोगेटिव भी जल्दी नहीं पूछा जाता है, आपको अफर्मेटिव ही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप वॉइस कहीं भी किसी को भी आप पढ़ा सकते हैं। अब चलिए तो थोड़ा देख लेते हैं नेगेटिव भी। नेगेटिव में चलिए देखते हैं। आप किताब में से कोई भी एक्सरसाइज बना लेंगे तो आपको अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको मिस्टेक्स होने की कोई बात ही नहीं रहेगी, है ना। चलिए बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप जानते होंगे ये तो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव स्ट्रक्चर है। पैसिव में कैसे बनाएंगे? पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हो गया, याद ही होगा। सब कुछ तो वही रहता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट आगे ले आइए, सब कुछ वही डाल दीजिए, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट लास्ट में डाल दीजिए, हो गया। और ये बीच में क्या होगा? बीन, बस हो गया और कुछ नहीं। अब चलिए अब देखते हैं इसको। मैं एक पत्र नहीं लिख चुके होंगे, तो मैं एक स्विमिंग काम कर रहा है तो एक्टिव में हो गया, तो एक्टिव वॉइस पे कैसे बनेगा? आई शैल नॉट हैव बीन रिटन ए लेटर। आई शैल नॉट हैव बीन, सॉरी हैव नहीं, बीन नहीं होगा, तो आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर, हो गया। आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर ऑब्जेक्ट की जगह पर हो गया, सब कुछ की जगह पर अपना अपना। अब चलिए, एक पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा गया होगा, तो ये ऑब्जेक्ट है और इसी पे काम किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट पे, है ना। तो एक पत्र, ए लेटर विल नॉट हैव बीन इसमें छूट गया है, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं तो दे देंगे विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी, ठीक है। ये चलिए हो गया, तो विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी हो गया। अब चलिए आगे बनाते हैं। मुझे नहीं पीटा गया होगा, तो आई शैल नॉट हैव बीन बीटेन। अब किसी के द्वारा हुआ होगा तो इसीलिए वो नहीं, इसका नाम नहीं है तो नहीं देंगे। तो ये क्या है? पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव सेंटेंसेस है, सॉरी। तो इसीलिए पैसिव सेंटेंस है तो पैसिव स्ट्रक्चर पर ही बनाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये नेक्स्ट बनाते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में अपर में स्ट्रक्चर एक देख लीजिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया ये। विल ऑब्लिक शैल, इसको बाहर ले आएंगे, उसके बाद सब कुछ वही रहेगा। देखिए, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी, अब ये हो गया। चलिए, तो सब कुछ वही रहेगा। अब इसमें पैसिव स्ट्रक्चर में क्या होगा? पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस था, पैसिव वॉइस में क्या होगा? शैल ऑब्लिक विल, सब कुछ वही रहेगा। ऑब्जेक्ट आप आगे ले आइए, नॉट रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और हैव बीन ये हो गया V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्या वे लोग सेब खा चुके होंगे? तो विल हैव ईटन एप्पल्स। बहुत सारे सेब हैं यहाँ, इसीलिए यहाँ एप्पल्स हो गया। क्या सेब उन लोगों के द्वारा खाया जा चुका होगा? तो विल एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय देम। देखा, देम हो जाएगा यहाँ। तो आई होप यू आर लर्निंग एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी problem you can comment on the comment box. I will try to solve your problem, right? Okay, now have fun and wait for next class. हम आपको नेक्स्ट क्लास में मॉडल्स के बारे में थोड़ा पढ़ा देंगे, क्या क्या यदि मॉडल्स रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे उसको। अब और तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आप इतना ही पढ़ लेंगे तो सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में भी अच्छा से काम कर पाएंगे और अपने दोस्तों को भी सिखा पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।